देख जाओ इंडिकेटर दे लो जी। ऐसे क्या भाव आए कि अखंड भारत की वो भी साइकिल द्वारा यात्रा, जैसे अगर कोई सोचता है तो भी अगर पैरों तले जमीन हिल जाती है कि अखंड भारत की यात्रा वो भी साइकिल से, वो भी इस उम्र में। कोई हमारी साइकिल को धक्का मार रहा हो, पुश कर रहा हो, और मेरी साइकिल बड़ी इजी सी, जैसे आम, जैसे थोड़ा बहुत फ्लाईओवर आया था तो चढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी फ्लाईओवर पर चढ़ रहा हूँ मैं। तो हमारे को कड़वा अनुभव सबसे ज़्यादा हुआ तो केरला में, क्षमा करना, कर्नाटका में, वहाँ हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। जब हम केरला से कर्नाटका में आए कि तो वो मेरे पास आया और कहने लगा ये 10 रुपये तुम्हारे लिए हैं। मैंने कहा, हाथ जोड़ के उसको कहा ये आप रख लो, आपकी ज़रूरत आएगी, आप कुछ खा लेना। कहला उसकी हमने यात्रा शुरू की। प्रभु, अभी रास्ते में हमें बहुत से लोग मिलते थे, वो कहते थे अरे आपका तो जीवन सुधर गया, आप तो बैकुंठ में चले गए, आपको जगह मिलेगी। मैं उनसे एक ही बात कहता रहा कि देखो, बैकुंठ में जगह मिले या ना मिले, मेरा कोई उद्धार हो या ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा देश भारत एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए बस। इसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को पीने से ये मेरी नशे ब्लॉक खुल गई और मैं आज साइकिल चला रहा हूँ। 72 साल के हैं, अखंड भारत की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हार्ट के पेशेंट थे और आज बिल्कुल भी जो नसें ब्लॉक थी वो सारी खुल गई और अभी 8 महीनों से कंटिन्यू आप यात्रा साइकिल। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं संतों की सीरीज में कोशिश कर रहा हूं, संतों के दर्शन करवा रहा हूं। आप सभी को संतों के दर्शन करवाने के लिए और त्यागी तपस्वी दिव्य संतों की तलाश के लिए मैं जब उत्तराखंड हिमालय की तरफ बढ़ रहा हूं और कार के माध्यम से, जहाँ जहाँ कार जाएगी वहाँ कार से जाएंगे और जहाँ पैदल चलना होगा तो वहाँ पैदल चलेंगे। लेकिन उसी जर्नी में अखंड भारत की यात्रा करते हुए मुझे एक संत मिल रहे हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग के वो दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी साइकिल यात्रा से। थोड़ा सा मैंने कहा उनका थोड़ा दर्शन करवा देता हूँ आपको और उनके जीवन का थोड़ा अनुभव भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसे साइकिल की यात्रा शुरू की। पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके दंडोत प्रणाम कर रहा हूँ। मैं भी आप सबको, आपको और आपके मित्र को और देशवासियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीवन प्रकाश विक्रम बेताल है। अच्छा, और आपके गुरु जी का नाम? हम शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, श्री राम शर्मा जी। अच्छा। वही हमारे गुरु हैं। अच्छा। और हम भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ के भक्त हैं। महाराज जी, ऐसे क्या भाव आए कि अखंड भारत की वो भी साइकिल द्वारा यात्रा, जैसे अगर कोई सोचता है तो भी अगर पैरों तले जमीन हिल जाती है कि अखंड भारत की यात्रा वो भी साइकिल से, वो भी इस उम्र में? दरअसल ऐसे हुआ था, एक दिन हम रात को सोए हुए थे तो जैसे कोई एक महात्मा से पुरुष थे, साधु थे, वो सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, और हमारे पास आके बैठे हैं। अब बोले भाई तुम सोने के लिए आए हो या कुछ करने के लिए आए हो? हमने कहा महाराज करने की तो इच्छा हमारी बहुत है, पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी एक छोटी सी यात्रा करके आया हूं मैं। यहाँ शुक्रताल से मैंने शुरू की थी, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, केला देवी और फतेहगढ़ साहिब पंजाब, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। वहाँ तक की मैंने वो छोटी सी यात्रा की थी। तो कहने लगे ऐसे करो, क्या तुम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करोगे? मैंने ज़रूर करेंगे जी। कह लगे कैसे करोगे? मैंने इस साइकिल से करूँगा जैसे पहले की थी, अभी साइकिल से ही करूँगा मैं। भाई यही भाव मेरे मन में आया। हमने अपने मित्रों से विचार विमर्श किया, बोले ये तो शुभ संकेत है, भगवान आपको खुद बुला रहे हैं, आप जाइए। और हमने ये यात्रा शुरू कर दी 16 अगस्त 2021 को शुक्र तीर्थ से की थी। अच्छा, जैसे कि इस यात्रा के अंदर आपको जीवन में कोई अनुभव हुआ है, किस प्रकार की आपके साथ घटना घटी या किस प्रकार महादेव ने आपको प्रेरणा दी? हाँ, हमको इसमें कई बार हुआ। ये एक बार मध्य प्रदेश में तुर्रा की घाटी थी, वो पहली घाटी मेरे आई थी साइकिल चलाते हुए, एकदम ऐसे खड़ी थी। तो मोड़ पे जब मुड़ के ऊपर चढ़ते थे तो थोड़ी बड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी, पैदल चल रहा था मैं। तो मेरे को बहुत से ट्रक ड्राइवरों ने और टेम्पो वालों ने बोला महाराज साइकिल इस पर रख दो, बहुत ऊंची घाटी है, बहुत थक जाओगे आप तो इतने में। मैंने कहा बेटा जो भी होगा, भोलेनाथ को साइकिल से कहा तो साइकिल से ही चलेंगे हम, किसी का सहयोग या सहायता नहीं लेंगे।
तभी इतना कहने के कुछ देर बाद वो ट्रक वाला जब चला गया और फिर हम चले तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारी साइकिल को धक्का मार रहा हो, पुश कर रहा हो। और मेरी साइकिल बड़ी इजी सी, जैसे थोड़ा बहुत फ्लाईओवर आया था तो चढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी फ्लाईओवर पर चढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद भाड़े को कुछ कड़वे भी अनुभव हुए केरला में। किस प्रकार के? जबकि हम यहाँ से चले तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड गए थे। झारखंड से पश्चिम बंगाल में हम एक जगह रुके टीएमसी के ऑफिस में। वहाँ हम रात हो चुकी थी और कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई मंदिर या कोई है तो बताओ। कहा ये मंदिर तो बहुत दूर है, आप रात हो रही है, आप चाहो तो हमारे यहाँ ऑफिस में विश्राम कर सकते हो। तब मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि अभी भी इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म या हिंदू तत्व के लिए इनकी प्रेरणा कुछ है, प्यार है, अपनापन है, चाहे ये टीएमसी से हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं। उसके बाद हम चले तो हमारे को कड़वा अनुभव सबसे ज़्यादा हुआ तो केरला में। कैसा? वहाँ मुस्लिम थे। हाँ। और ईसाइयों की सरकार है वहाँ। हाँ। तो हिंदू बहुत कम है वहाँ। हाँ। तो इसलिए जब हम सड़क पर चलते थे या रुकते थे कहीं चाय पीने के लिए या नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, तो ऐसे पब्लिक साइकिल के चारों तरफ घूम के देखती थी, पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई हमारे देश में, राज्य में। इस तरह का एक कड़वा अनुभव। और बात ढंग से नहीं करना, सही रास्ता नहीं बताना, रात को पब्लिक पैलेस पे नहीं सोने देते, क्षमा करना। कर्नाटका में वहाँ हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। जब हम केरला से कर्नाटका में आए तो बेंगलोर में एक नौजवान हमें मिला, अभी शेख उसका नाम था, और वो कह रहा था कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ वो कह लगा मैं तो बाबा भी यहाँ काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आगे नहीं मिलूँगा। मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर दिया है, वो आपसे संपर्क करेगा, वो जहाँ भी जगह बताए वहाँ आपके विश्राम की व्यवस्था हो। तो उन्होंने ऐसे किया। उनका एक कड़ी सी चैन सी बनी हुई थी, आगे से आगे कर्नाटक तक, महाराष्ट्र में आगे ये चैन। ये हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग, कहता हूँ, सनातन धर्म की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा एक मानवता के नाते हर जगह कोई भी किसी भी धर्म से हो, अगर उस धर्म पे चलने की कोशिश करी तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। आपको कभी जीवन में महादेव के कभी दर्शन हुए, साक्षात हुआ? जी हाँ, ये गुजरात में मेरा को ऐसा एक अनुभव हुआ था। अब मैं उसे पागल कहूँ या मंदबुद्धि कहूँ, जो भी था, बस स्टॉप पे बैठा हुआ था काफ़ी देर से, और मैं देखा छाँव अच्छी है, चलो साइकिल खड़ी करते 10-15 मिनट यहाँ बैठूँगा मैंने साइकिल खड़ी की तो वो मेरे पास आया और कह लगा ये 10 रुपये तुम्हारे लिए हैं। मैंने कहा, हाथ जोड़ के उसको कहा, ये आप रख लो, आपकी ज़रूरत आएगी, आप कुछ खा लेना। कहला नहीं, आपके लिए हैं। हमने 2-3 बार उनसे कहा, पर वो गला अड़ा हुआ था अपनी जिद पे कि 10 रुपये मैंने आपको ही देने हैं। तभी वहाँ कुछ और यात्री खड़े हुए थे, वो बोले, महाराज ये कम से कम नहीं तो 1 घंटे से आदमी इस 10 के नोट को लेके यहाँ बैठा हुआ है, काफ़ी समय से, और इसने हमको किसी को नहीं दिया, आप आए तो आपको आते तुरंत दे दिए हैं। वो 10 रुपये मैंने अभी तक ये संभाल के रखे हैं। और इस 10 रुपये का गुजरात में ही मैंने एक, हमारे को भास्कर दुबे जी मिले थे, उनको ये बताई थी बात, तब वो कह लगे आप एक काम करना, इस 10 रुपये को आप केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ भोलेनाथ को चढ़ा देना, जिससे कभी भगवान के पास भेजे हों उसने आपके मार्फत, और वो अब ठीक हो जाए और अपने घर परिवार चला जाए। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा यानी कार्य होगा। अगर वो भगवान करे ठीक हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वो ठीक हो जाए और अपने घर परिवार वालों से मिले। ये इनके संतों के भाव है, और साथ ही साथ हम भी कोशिश करेंगे, हम भी महाराज जी कहेंगे हमारी तरफ से भी वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भोजन करवाएंगे। महाराज जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मन में एक भाव आते हैं कभी कभी कि जैसे कि आप कह रहे हो इस पथ पे चल रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या भी आती है, तो समस्या आते हुए भी आपने इसमें बढ़ रहे हो, तो किस प्रकार की कोई समस्या बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी आई आपके सामने? नहीं, सबसे ऐसी तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आई, छोटी मोटी आती रही, पर उन छोटी मोटी समस्याओं से अगर हम डिग गए तो फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ?
आदमी को एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो उसके अंदर एक संकल्प होना चाहिए, उसका मन ये जो है ना, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने देश के नौजवानों से और ये 40-50 साल के उम्र वालों से जो कि कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए। बूढ़ा आदमी नहीं होता, उसका मन बूढ़ा हो जाता है। जब तक उसका मन जवान है तो वो जवान है। मैंने आज तक कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कहा, कहीं पूछते हैं ना कई लोग कि आप उम्र कितनी है, तो ज़्यादातर 90% मैंने देखा लोग बोलते हैं आई एम 30 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, पर मैंने कभी नहीं कहा। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं 72 साल का हूँ और 72 साल का जवान हूँ। अभी आज 72 साल के हैं? हाँ। अच्छा महाराज जी, एक बात कहूँगा नहीं कि बहुत सारे ऐसे देखता हूँ कि 35 साल में ही बूढ़ापा दिखा देते हैं, और आप 72 साल के हैं और साइकिल से अखंड भारत की यात्रा कर रहे हैं। ये जो जोश, ये जो कह रहा हूँ एनर्जी, ये महादेव की कृपा के बगैर, तो उनकी आज्ञा के बगैर, उनकी दया दृष्टि के बगैर हो ही नहीं सकती। ये तो भगवान की कृपा है जी, बाकी मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, जैसे आप हैं और ये मेरे देश भर के जितने लोग, उन जैसा ही हूँ मैं भी आप जैसा ही हूँ, पर भगवान ने मुझे रास्ते पे चला दिया। 2014 तक तो मुझे कोई पता ही नहीं था कि मैं ये साइकिल चलाऊँगा या यात्रा करूँगा, कुछ भी नहीं। पर भगवान ने जब एकदम हमारी बुद्धि या जो भी सब प्रभु की तरफ मेरा ध्यान कैसे ही था लगाओ। मैं अपने दिल्ली में था, करोल बाग में जब रहता था, तो करोल बाग से कनाट प्लेस में हनुमान मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, वहाँ पैदल ही जाया करता था, चाहे बारिश हो जो भी हो, और यही था। और बालाजी में बहुत जाता था। अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी, बस यही भगवान के प्रति लगाव था हमारा, और वही लगाव शायद हमें शक्ति दे रहा है और प्रेरणा दे रहा है कि हम कुछ करें। और कुछ मेरे मन में था भाव कि अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तो ये भी सोच के हमने यात्रा शुरू की। प्रभु, अभी रास्ते में हमें बहुत से लोग मिलते थे, वो कहते थे अरे आपका तो जीवन सुधर गया, आप तो बैकुंठ में चले गए, आपको जगह मिलेगी। मैं उनसे एक ही बात कहता रहा कि देखो, बैकुंठ में जगह मिले या ना मिले, मेरा कोई उद्धार हो या ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा देश भारत एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए बस, और मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई नहीं। महाराज जी, जैसे कि मेरे कभी कभी भगवान को तड़पता हूँ, जैसे महादेव के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए देखने के लिए, आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, निरंतर रोता नहीं हूँ फिर भी एक नेत्र होता है, कभी ऐसा भाव आपके? हाँ, मेरे कई बार आता है, जब मैं पूजा करता हूँ तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं हमेशा अपनी, ये मेरी माता जी पिताजी हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अच्छा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे माता पिताजी हैं। हाँ। इन्हें मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ, और इन्हीं की ज़्यादा आराधना, यानी इनमें ही मुझे अपना पार्वती, भोलेनाथ सब इन्हीं में नज़र आते हैं। अपने माता पिता, एक तो वो श्रवण थे जो माता पिता को तीर्थ करवाए, एक आप हो जो माता पिता की यादों के साथ आप तीर्थ कर रहे हो, आज के श्रवण ये हो गए। लेकिन आज हम दौर ये है कि उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और ऐसे पुत्र हुए हैं कि जो धर्म के पथ पे चले। तो मैं कहूँगा उन माताओं को गर्व होना चाहिए, उन परिवार को, उन धर्म पत्नी को या उन बेटों को गर्व होना चाहिए कि उनके परिवार का कोई सदस्य सनातन धर्म की तरफ बढ़ा है, हमारे हिंदू धर्म की तरफ बढ़ा है। मैं ये सभी से कहूँगा कोशिश करें। तो महाराज इसमें बर्तन है क्या? नहीं, इसमें ज़रूरत का सामान है, जैसे अजवाइन है, काला नमक है। अच्छा। और वो मूव वगैरह जो कभी कहीं ज़रूरत पड़े तो अजवाइन और काला नमक इसलिए रखता हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं खा लेता हूँ। अच्छा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर मेरे देशवासियों तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए महाराज जी। मैं हार्ट का पेशेंट था, मेरी 2 नसें ब्लॉक बताई थी डॉक्टरों ने, गंगाराम हॉस्पिटल मेरा इलाज चल रहा था। तब मेरे पिताजी आयुर्वेद के जानकार थे और मेरी बहन भी आयुर्वेद की डॉक्टर थी। तो मैंने कहा मेरे पिताजी ये लोग, बहन मेरी भी देती है, दवाई देती थी, दिल की बीमारी की दवाई देती थी, तो मैं क्यों ना आजमा के देखूं एक बार। वो मैंने चटनी बनाई और ये मेरे पास है, अभी मैं साथ में अभी भी लेके चलता हूँ रास्ते में, क्योंकि धूल मिट्टी कचरा बहुत अंदर जाता है, जिससे ये सफाई होती रहती है हमारी। किससे बनी हुई है? ये है जी, इसमें अदरक है, लहसुन है, नींबू है, सेब का सिरका है और शहद है।
इससे मिलके बने। हाँ, जैसे कि अगर हर 4 चीज़ें, जैसे अदरक, लहसुन, सेब का सिरका, नींबू, ये 250-250 ग्राम इसमें डाल के बनाई हुई है, और आधा किलो शहद डाला हुआ है। इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को पीने से ये मेरी नशे ब्लॉक खुल गई और मैं आज साइकिल चला रहा हूँ। ये एक हार्ट, आज एक कह सकता हूँ चमत्कार ही हुआ हार्ट के पैसे। हाँ, चमत्कार नहीं, ये आयुर्वेद का चमत्कार कहिए, हमारे आयुर्वेद का चमत्कार है जी। जी जी, मैं हमारा नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं, ये आयुर्वेद का चमत्कार है कि आयुर्वेद की दवा को हमने इस्तेमाल किया और हम आज स्वस्थ हैं। हमारी कोई यानी चीड़-फाड़ नहीं हुई, बाईपास सर्जरी जैसे कि बता दूं 72 साल के हैं, अखंड भारत की पैदल यात्रा कर रहे हैं, हार्ट के पेशेंट थे और आज बिल्कुल भी जो नसें ब्लॉक थी वो सारी खुल गई और अभी 8 महीनों से कंटिन्यू आप यात्रा साइकिल। जब आज 20 साल के बच्चे को साइकिल चलाने का कह देते हैं तो सांस फूल जाता है, और 50 सीढ़ी चलने का बोल देते हैं तो घुटने लेके बैठ जाता है, और ऐसे हालात में ये साइकिल चला रहे हैं और अखंड भारत की यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। और भी इनके सामान है, बस इनका ये कपड़े हैं, ये बिस्तर, ये कहीं जैसे कि अच्छी जगह मिलती है तो थोड़े निकाला, वहाँ थोड़ा लेट गए, आराम कर लिया। और इसमें थोड़े कपड़े हो गए, ये कपड़े हो गए, गर्म कपड़े हैं, ये गर्म कपड़े हैं, उत्तराखंड के लिए तैयारी ऑलरेडी कर ली। हाँ जी। और अभी आपने घुटनों की बात की, उसके भी मेरे पास एक तेल मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वो भी मेरे देश की जनता उसे इस्तेमाल करे तो उन्हें भी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। इसमें हर चीज़ हमें घर में मिल जाती है। अच्छा, तो बात आई है कि इतनी आप 72 साल के उम्र में साइकिल चलाते हैं और यात्रा कर रहे हैं अखंड भारत की, तो घुटने दर्द तो होंगे, और तो उस समय क्या आप वही तो बता रहा हूँ, ये हाँ, घुटने वगैरह या ये पिनिया पट वगैरह दर्द ना हो तो उसके लिए ये तेल है। जैसे यानी कि ये महाराज जी बता रहे हैं कि जब घुटने दर्द ना हो इसके लिए तेल है। हाँ? तो ये तेल कोई मार्केट से लिया? नहीं, घर में खुद बनाया हुआ। कैसे बनाया? घर में यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। देखिए इसमें है 250 ग्राम तो आधा किलो तो सरसों का तेल लिया हमने, आधा किलो सरसों का तेल ले लिया, और 2 लहसुन की गांठ ले ली, 2 लहसुन की गांठें ले ली, 15 ग्राम अजवाइन और 15 ग्राम जीरा, और इतना बड़ा टुकड़ा एलोवेरा। इनको सबको तेल में डाल के खूब अच्छी तरह से उबाला, और जब वो चीज़ें डली हुई थी, जो एलोवेरा, अजवाइन और अपना वो क्या कहते हैं लहसुन, काला पड़ जाए तो उसको उतार लो और हल्का गुनगुना इसको छान लो। छानने के बाद आप घुटनों में लगाएं, जोड़ों में लगाएं, किसी भी जगह कमर में लगाएं, आपका दर्द 2 दिन में आपको आराम मिलेगा। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और महाराज जी अखंड यात्रा करें। महाराज जी मैं तो यही कहूँगा हम सभी प्राणियों में सद्भावना आ जाए, मैं तो आपसे वहाँ दुआ करना, और जो भी लोगों को कहता हूँ कि संत सेवा, गौ सेवा जीवन में ज़रूर करें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे इतना कुछ जानकारी हासिल की, और इसमें से 10 आदमियों ने भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो मैं समझूंगा, और उन्हें आराम आया, हार्ट के पेशेंट ठीक हो गए, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। महाराज जी संत सेवा का थोड़ा सा महत्व बताएं लोगों को कि गुरुओं की सेवा करें, संत सेवा करने से क्या क्या महत्व, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो देखिए, संतों की आप सेवा करेंगे तो हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होता है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, ना कि अपना तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जैसे महाराज जी ने कहा, और महाराज जी की यात्रा आपको किस प्रकार की लग रही है? आप सभी दुआ करना कि महाराज जी की यात्रा सफल हो, और महाराज जी की यात्रा अखंड भारत की ऐसे ही चलती रहे, और महाराज जी की निरोगी काया रहे। मैं तो यही कहूँगा महादेव से, और कहीं पर भी इनको कोई भी कहता हूँ पूरे मार्ग में कांटा भी ना चुभे। मैं तो महादेव से, मेरे गुरु से कृपा करता हूँ कि इनकी यात्रा मंगल में हो, और इनकी यात्रा को देख के अपने विचारों मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, क्योंकि उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर त्यागी तपस्वी महात्मा मिलेंगे। हालांकि वहाँ पर ऐसे के उच्च कोटि के होते हैं जो दिव्य संत होते हैं, अलौकिक संत होते हैं, उनके दर्शन के लिए मैं तलाश कर रहा हूँ, और मेरी तलाश आप दुआ करना कि मैं वहाँ संतों की सेवा भी कर सकूँ और संतों के दर्शन भी कर सकूँ। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं महाराज, भगवान खुश रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से।